तो रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं हम डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। तो इसकी हमें बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, जैसे इसकी सतहों की संख्या कितनी होती है, इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है, इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है, हम्म, किनारों किनारों की संख्या कितनी होती है, एड्ज बोलते हैं से हम। हम्म, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कितने कितने होते हैं। जैसे हम सतहों की बात करते हैं, जैसे एक सतह, दो सतह, तीन सतह। इसे हमने 2D के अंदर बनाया है, इसलिए हमें ये दो ही सतह को दिखाई दे रही हैं, जैसे एक दो तीन। तो एक सतह ये टॉप पर है, तो इसके जस्ट नीचे एक सतह होगी, नीचे होगी तो बॉटम के अंदर, तो वो दूसरी सतह हो जाएगी। टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है इसमें? छः होती है। कितनी होती है? छः। एक टॉप पर है तो नीचे एक बॉटम में होगी, एक आगे है तो एक पीछे होगी, एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में होगी। शीर्षों की संख्या कितनी है? जैसे मान लो शीर्ष मतलब कोनों की संख्या है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात। एक कोना ये इसके जस्ट पीछे की तरफ चला जाता है, वो कोना होता है। जैसे ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये कितने हो गए इस कोने? 8। किनारों की संख्या, जैसे एक किनारा, दो किनारे, तीन किनारे, चार किनारे, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किनारों की संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है। जैसे जो सतह हमें दिखाई दे रही है उसके जस्ट पीछे से एक सतह होती है, वो होती है उसकी विपरीत सतह। क्या होती है? विपरीत सतह। इसमें हमें सभी सतह दिखाई दे रही हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात। जिनके पीछे जैसे मान के चलो मैंने ये सतह बनाई टॉप पर, ठीक है, एक और नेक्स्ट बना लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाया तो जिसमें मुझे तीन ही सतह दिख रही हैं, तो तीन सतहों के इनकी जस्ट एक एक इनके पीछे होती है। ये टॉप पर है तो इसके बॉटम में होगी, ये राइट में तो एक लेफ्ट साइड में होगी, एक आगे तो एक पीछे होगी। तो ऐसे इनकी विपरीत सतह होती है। तो इनमें हमें ये पूछ लेता है, जैसे मैं मान ले ये दे दिया 1 2 3, तो वो पूछेगा दो के विपरीत क्या आएगा, दो के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पासे के बारे में पता होना चाहिए। पासा कितने प्रकार की होती है? पासा के प्रकार, पासा के प्रकार। जैसे पासे के प्रकार देखें तो पासे के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पासा होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। कैसा होता है? मानक पासा। सामान्य पासे के अंदर हमने देखा है, और मानक पासा, मानक पासा को हम सिंपल पासा को हम मानक पासा, सामान्य पासा को हम सिंपल पासा भी कहते हैं, डाइस। इसे स्टैंडर्ड। किसी चीज़ के अंदर यदि मानक का रूप लेता है, वो स्टैंडर्ड का रूप लेता है, तो कुछ उसके नियम फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? नियम फिक्स होते हैं। जैसे आपने एक लूडो पर देखा है, लूडो के अंदर जो एक पॉइंट होगा उसके जस्ट सामने 6 पॉइंट होंगे, 6 वाले पॉइंट होंगे। जिधर 2 होंगे उधर 5 होते हैं, और जिधर 3 होते हैं उधर 4 होते हैं। तो इसका अर्थ हमें पता चल रहा है कि जो विपरीत सतह हैं उनका जो योग कितना होना चाहिए? 7 होता है। यदि किसी पासे के अंदर, यदि किसी पासे में विपरीत सतहों का योग, यदि 7 हो जाता है तो वो कैसा पासा होगा? मानक। यदि पासा मानक नहीं है, यदि कोई पासा मानक नहीं है,
तो वह पासा सामान्य या साधारण पासा कहलाता है, होता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? पासे के अंदर क्वेश्चन बनते हैं 5 प्रकार के, 5 टाइप के क्वेश्चन। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 सिंगल डाइस, केवल आपको एक पासा दे दिया जाएगा। केवल एक पासा आपको दिया जाएगा, जिससे बोलेगा कि इसके विपरीत क्या है। जैसे मान के चलो ये मैंने दे दिया, ठीक है, ये पासा बना दिया, और इस पासे के अंदर वो बोलेगा कि मेन इनकी विपरीत क्या है, 1 2 3। सबसे पहले हम इस पासे को देखेंगे, पासा मानक है या सामान्य। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये पासा मानक पासा है। कैसा है? मानक पासा है। तो मानक पासा को हमने पूछा, उसने बोला है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो हमने पता है कि मानक पासे के अंदर 2 के विपरीत हमेशा कितना आता है? 5 आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड इसमें क्वेश्चन बनता है हमारा, सेकंड केस का क्वेश्चन बनता है कि 2 पासे वाले। कितने? 2 पासे। वो डबल पासा दे देगा और उनके विपरीत पूछेगा। इसके अंदर वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है। हमेशा पासे का कभी भी पासा चेंज नहीं होता है, पासे के प्रारूप चेंज किए जाते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक पासा बनाया, और इस पासे को मैंने बनाया, और इस पासे के अंदर मैं कुछ, इसको मैंने एक ज़मीन पर फेंका। तो ये ज़मीन पर फेंकने से मुझे 1 3 और 4 ये प्राप्त हो गया। लेकिन जब मैंने इस पासे को दोबारा से फेंका, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? इसी पासे को मुझे ये प्राप्त हुआ कि जो इस पर दिए थे पहले से, उसमें से एक ऐसा सतह आई जो क्या थी? सेम थी। एक ऐसी सतह आई जो क्या थी? सेम थी, 1 5 6। तो इसका मतलब एक सतह कॉमन वाला आपको दिखाई दे सकता है कि दोनों प्रारूपों के अंदर है। एक बार ऐसा हो सकता है कि वो अगली बार फेंके तो क्या हो सकता है? अगली बार फेंके तो वो हो सकता है कि 2 सतह कॉमन आ जाए। हो सकता है कि 2 सतह कॉमन आ जाए, 1 4 ये 5। हाँ, हो सकता है 2 सतह कॉमन आ जाए, ये वाली सतह हो, ये वाली 2 सतह कॉमन आ गई। अगली बार जब फेंकेगा तो हो सकता है कि कोई सतह कॉमन नहीं आए। ऐसा भी तो हो सकता है। जब वो किसी पासे को दोबारा से फेंक रहा है तो हो सकता है कि वो कोई भी सतह कॉमन नहीं आए इससे। ये 1 4 3 है, तो यहाँ पर 5 6 2 आ जाए, तो कोई भी सतह कॉमन नहीं है। यदि हो सकता है जब अगली बार फेंकता है तो तीनों सतह उसी के समान आ जाए, तो उनके समान आ जाएगा, तो वो प्रारूप अलग नहीं कहलाएगा, प्रारूप वो समान हो जाएगा, फिर वो पासा ही समान हो जाएगा जो पासा ऑलरेडी दे रखा है। टाइप 3 क्या बनेगा? टाइप 3 के अंदर, केस 3 के अंदर, केस थर्ड के अंदर क्वेश्चन बनता है मोर देन 2 डैश, 2 से अधिक पासे। किसे? 2 से अधिक पासे। और चौथा केस बनता है, केस फोर्थ में ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। कैसा? खुला पासा। और केस फिफ्थ के अंदर बनता है, केस फिफ्थ के अंदर बनेगा जो भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड, जो भी भाषा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो केस फिफ्थ के अंदर बनेंगे। तो ये हमारा डाइस का एक ओवरव्यू था, कैसे हमें करना है, कितने प्रकार की बनती हैं, कितने क्वेश्चन
आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे किसी प्रकार के बनते हैं, और इस डाइस में कितनी सतह होती हैं, कहाँ होती हैं, कितने किनारे होते हैं, कहाँ होते हैं किनारे, संख्या, विपरीत क्या होता है। हाँ, पड़ोसी और विपरीत के दो अंतर होते हैं। जैसे यदि हमसे कोई पड़ोसी की बात करता है तो पड़ोसी का अर्थ होता है एक दूसरे, हर एक सतह का, हर एक सतह का, हर एक सतह का पड़ोसी की संख्या होती है 4। कैसे पड़ोसी की संख्या 4 कैसे होती है? जैसे ये सतह है, ठीक है, इस सतह से 4 सतह और जुड़ी हुई हैं। कितनी? 4 सतह, लेकिन विपरीत हमेशा एक ही होता, विपरीत एक ही होगा। कितना होगा? एक। तो इससे 4 सतह जुड़ी हुई हैं, तो इसकी जो जुड़ी है वो क्या, जैसे एक ये सतह जुड़ी है इससे, तो ये पड़ोसी हो जाएगा। एक ये सतह जुड़ी है इससे, तो ये पड़ोसी हो जाएगा। एक इसके नीचे वाली सतह जुड़ी है वो पड़ोसी हो जाएगा। एक इसके लेफ्ट साइड वाली जो सतह जुड़ी है वो पड़ोसी हो जाएगा। थैंक यू।